अगर आप अपनी अगली छुट्टियों में दीघा और मांडरमनी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें बात करूंगा कि रांची से मांडरमनी बाई कार बाई रोड कैसे जाएंगे, कितना किलोमीटर है, कितना पैसा लगेगा पेट्रोल में और टोल टैक्स कितना लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नई दीघा बीच वहाँ कैसे घूमें, चंदनेश्वर मंदिर कैसे घूमें, उदयपुर बीच में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेस सेंटर क्या है, मरीन एक्वेरियम क्या है, अमरावती पार्क क्या है। तो ये सब के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमने घुमा। दूसरा है कि मांडरमनी में रहने के लिए कौन सा होटल बेस्ट है, बीच साइड होटल कितने में आपको मिल जाएगा जहाँ स्विमिंग पूल और ये सब कुछ आपको मिले। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप घूमना चाहते हैं दीघा और मांडरमनी तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। हमने रांची से स्टार्ट किया था, अपने कार से हमने गया और टोटल कितना टोल लगा, पेट्रोल लगा, ये सब हम लोग बताएंगे। इसके बारे में अगर डिटेल्ड वीडियो जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और रांची से बाई कार कैसे गए हैं वो सब सारा कुछ उसमें है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग रांची से बाई कार गए और दीघा पहुँचे। दीघा आप पहुँचने के बाद एक होटल ले लीजिए जिसका किराया मात्र 700 से 800 रुपया आपको पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो वहाँ दीघा में होटल ले लीजिए। उसके बाद फिर नई दीघा बीच के आसपास में आप होटल लीजिएगा और नई दीघा बीच पहुँचने के बाद सबसे पहले नई दीघा बीच पर आप चले जाइए। और ख़ासकर रात में यह बहुत ही चहल पहल वाला बीच है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं स्नैक्स के, लाइटिंग बहुत आपको पसंद आएगी, तो ये आप घूम लीजिए। उसके बाद फिर अगले दिन आप पूजा पाठ करने के लिए चंदनेश्वर मंदिर चले जाइए। वो वॉकिंग डिस्टेंस है, बस 2 किलोमीटर है। तो चंदनेश्वर मंदिर में जाइए, वहाँ पूजा दर्शन कीजिए और पूजा दर्शन करने के बाद वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए। उसके बाद फिर आ जाइए और रास्ते में ही आपको उदयपुर बीच मिल जाएगा। उदयपुर बीच वो भी 1 किलोमीटर वहाँ से है, तो 1 किलोमीटर में आप उदयपुर बीच आ जाइए। और उदयपुर बीच बहुत ही शांत और खूबसूरत बीच है। यहाँ पे आप दिन में मस्ती कीजिए, आनंद लीजिए और उदयपुर बीच घूमने के बाद उसके बाद फिर आप वापस स्पेस सेंटर, उसी रास्ते में, सब एक ही रास्ते में है, तो आ जाइए स्पेस सेंटर। स्पेस सेंटर में आप टिकट लीजिए और अपने बच्चों को, वाइफ को, जिसके साथ भी आप गए हैं, उसमें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप ज़रूर घूमिए। बहुत सारे एक्साइटिंग साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, सितारे हैं, अंतरिक्ष है, ये सब का जानकारी आप ले सकते हैं। अब स्पेस सेंटर आने के बाद आराम से होटल आ जाइए और होटल में फिर आराम से आप दोपहर का लंच कीजिए। लंच करने के बाद मरीन एक्वेरियम, वहीं से थोड़ा देर आराम करने के बाद मरीन एक्वेरियम है, शाम में आप निकलिए और मरीन एक्वेरियम 1 किलोमीटर है, मरीन एक्वेरियम चले जाइए और वहाँ पे मरीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखिए। वो देखने के बाद थोड़ा आगे और बढ़िए और उसी रोड में ओल्ड दीघा बीच है। ओल्ड दीघा बीच आप जाइए, वहाँ पे बहुत ही शांत और फोटोजेनिक नज़ारा आपको मिलेगा। वहाँ पे आप ओल्ड दीघा बीच पर थोड़ा सा मस्ती कीजिए, देखिए, सुनिए और वहाँ पे टाइम बिताइए और फिर वापस होटल आ जाइए। तो ये हो गया उस दिन का। अगले दिन क्या कीजिए, अगले दिन आप सुबह 7 बजे अमरावती पार्क, जो कि आपके होटल से नज़दीक ही पड़ेगा, वहाँ अमरावती पार्क जाइए। वहाँ पे आप रोपवे का आनंद लीजिए और रोपवे का आनंद लेने के बाद उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मांडरमनी के लिए आप कार से निकल जाइए या फिर टैक्सी से निकल जाइए। मांडरमनी 25 किलोमीटर वहाँ है, वहाँ से 25 किलोमीटर जाइए और वहाँ बीच साइड रिजॉर्ट ले लीजिए। बीच साइड रिजॉर्ट नॉर्मली 1500 रुपये में मिल जाता है, जिसमें स्विमिंग पूल है, ये है, सब कुछ है, मस्ती कीजिए। उसके बाद फिर मांडरमनी में आप एक दिन रहिए, उस दिन पूरा इवनिंग तक रहिए। फिर अगले दिन बीच पर जाइए, बीच पर थोड़ा नहाइए, मस्ती कीजिए और उसके बाद फिर उस रात को भी मांडरमनी में आप गुजारिए और अगले दिन फिर आप निकल लीजिए अपने डेस्टिनेशन की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये 2 से 3 दिन का बहुत ही अच्छा इटरनरी है। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। और इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए।
और अच्छा, खर्च की बात है तो खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 हज़ार रुपये में आपका ये सब कुछ हो जाएगा अगर आप अपनी कार पे जाते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए। थैंक यू।